नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश की मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर सियासी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और पार्टी लगातार आरक्षण के बारे में, विशेषकर पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करती है। कांग्रेस ने आजादी के बाद से तुष्टीकरण किया और कांग्रेस की मंशा बहुसंख्यक के खिलाफ रही है। बहुसंख्यक पहली बार मुद्दा बना और देश के सामने बात आई है। 2018 में मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को मान्यता दी। संविधान में उल्लेख होने के बाद भी कांग्रेस ने इंतजार किया और कमीशन बनाने के बाद भी मान्यता नहीं दी। उन्होंने बताया कि 1993 में पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाने के बाद भी मध्य प्रदेश में 7 से 10% मुस्लिम को आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया। कर्नाटक सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, परिस्थिति पड़ी तो फिर लाद दिया गया। कांग्रेस को पिछड़ा के आरक्षण को खाने की छूट मिली थी। इसके साथ SC/ST पर आरक्षण की डकैती की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी कांग्रेस ने यही किया है। कांग्रेस ने कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम मोदी ने कहा सबसे पहला अधिकार गरीबों का है। कांग्रेस की मंशा व्यापक तरीके से जनता के सामने आई है। कांग्रेस के निर्णय लोकतंत्र बहुसंख्यक के खिलाफ है। संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस ने जीत के लालच में यह किया है। देश समाज को ताकत के साथ SC/ST पिछड़ा को खड़ा होना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी कांग्रेस ने यही किया है। कांग्रेस ने कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम मोदी ने कहा सबसे पहला अधिकार गरीबों का है। कांग्रेस की मंशा व्यापक तरीके से जनता के सामने आई है। कांग्रेस के निर्णय लोकतंत्र बहुसंख्यक के खिलाफ है। संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया है। कांग्रेस ने जीत के लालच में यह किया है। देश समाज को ताकत के साथ SC/ST पिछड़ा को खड़ा होना पड़ेगा। अपने आयोग बनाकर जो चाहे वो करते रहे। 1993 में पिछड़ा वर्ग कमीशन बनने के बावजूद भी 2004 में कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जहां मुस्लिम आबादी कुल 9.5% थी, वहां 7 से 10% आरक्षण देने की कोशिश की। वो अलग बात है कि आंध्र के हाईकोर्ट ने उसको इनकार कर दिया। फिर उन्होंने 2005 में अटेम्प्ट किया, 2006 में किया, 2006 में किया और उसके बाद 2010 और अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और इस बीच में इन तारीखों को हमें देखना होगा। अभी कर्नाटक सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण को समाप्त किया था। जैसे ही सरकार बदली, फिर से इस परिस्थिति को उस प्रदेश पर लाद दिया गया। लेकिन ये बात सही है कि अब संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग कमीशन को है तो उसने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया। ये बात हम सबको भी समझनी पड़ेगी कि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं था, राज्य सरकारों को स्वतंत्रता पूर्वक, विशेषकर कांग्रेस की राज्य सरकार, पिछड़ों के आरक्षण को खाने का काम करने की छूट। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं सिर्फ पिछड़ों के आरक्षण पर डाका नहीं डाला कांग्रेस ने, बल्कि SC/ST और पिछड़े सभी आरक्षणों पर डकैती की है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, जहां न्यायालय के फैसले के विरुद्ध SC/ST और OBC के आरक्षण को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान, अब कांग्रेस उसको छुटा नहीं पा रही है, लेकिन वो बयान था कि इस देश की संपत्ति पर पहला, प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बहस है, ये सिर्फ बहस नहीं है, इसने कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी दोनों के चरित्र को उजागर किया है। मैं इस अवसर पर इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तुष्टीकरण और बहुसंख्यक वर्ग के विरुद्ध कांग्रेस की मंशा अब व्यापक तरीके से जनता के निर्णय है। ये निर्णय देश को कमजोर करने वाले निर्णय, लोकतंत्र को आहत करने वाले निर्णय, हमारी संवैधानिक मान्यताओं को चकनाचूर करने वाले निर्णय है कांग्रेस के। और इसलिए इसकी जितनी निंदा हो जाए वो कम करेंगे। देश के बहुसंख्यक समाज को वैसे ही हो, उसको जागना होगा
कि जब संविधान निर्माताओं ने धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार किया था, उसके बावजूद भी आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि देश के संविधान को चुनौती देना है, उसे नुकसान पहुंचाना है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप अपनी जीत के लालच में संविधान को दरकिनार करें। ये कांग्रेस का ये प्रयास इस देश में हम सफल नहीं होने देंगे। और मैं इस अवसर पर कहूँगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के बारे में दिनकर की वो पंक्ति जरूर महत्वपूर्ण मुझे लगती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक आता है। व्यक्तियों का तो ठीक है, यहाँ तो पूरी पार्टी लगातार बनाने का अपराध कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि देश को ताकत के साथ खड़ा होना होगा, खास करके वो बहुसंख्यक समाज SC, ST और OBC। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा उसे इस कांग्रेस की मंशा को ध्वस्त करने के लिए ताकत के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुति डालनी चाहिए, ताकि हम संवैधानिक मान्यताओं का, अपने लोकतंत्र का और की रक्षा कर सके और इन षड्यंत्रों को विफल कर सके। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.